Hello friends, welcome back to my YouTube channel Rishabh Pharma. In this today video, I will again discuss computer system qualification. Before that, I have already published one computer system qualification that is with the GAM 5 guideline. तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया, बोले सर कंप्यूटर सिस्टम क्वालिफिकेशन को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाइए जिससे कि एनीबडी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू डू द कंप्यूटर सिस्टम क्वालिफिकेशन बिकॉज इन इंडस्ट्री पीपल आर सेइंग इट्स वेरी critical. Nothing is critical in the computer system qualification. It's very easy. तो आज मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आई विल वांट टू बी एक्सप्लेन द कंप्यूटर सिस्टम क्वालिफिकेशन. सो बिफोर दैट कंप्यूटर सिस्टम क्वालिफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिफिकेशन की अभी तक हमने बात नहीं की थी लास्ट वीडियो में भी. आज मैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ. व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिफिकेशन? अभी आप देखो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्वर होता है, उस सर्वर के साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स अटैच्ड होते हैं. वो सर्वर एक सर्वर रूम में रखा होता है और बहुत सारे लैन के थ्रू बहुत सारे पीसी, मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, इंजीनियरिंग एरिया में, क्यूसी में, सभी जगह पीसीज अटैच होते हैं जहां से वो डाटा सर्वर पे जा रहा होता है. अब वो सर्वर आपका ईमेल सर्वर हो सकता है, वो सर्वर आपका क्रोमलियन सर्वर हो सकता है, या एनी सॉफ्टवेयर लाइक लिम्स आप यूज़ कर रहे थे, लिम्स का सर्वर हो सकता है, क्यूएमएस डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे थे, क्यूएमएस. तो ये जो सर्वर अटैच, जो सर्वर आपका सर्वर रूम में रखा हुआ है, वो सर्वर जब हम इंस्टॉल करते हैं, उस सर्वर का जो स्पेसिफिकेशंस होता है उसको क्वालिफिकेशन करना पड़ता है. उस सर्वर जिस रूम में रखा हुआ है उसकी एक स्पेसिफिकेशन होती है. उस रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उस रूम में एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, उस रूम में हर कोई को नहीं जाने का अलाउ, ओनली आईटी कैन गो इनसाइड इन द सर्वर रूम बिकॉज इज वेरी क्रिटिकल. ऑल द डाटा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग दैट सर्वर रूम. वो सर्वर का एक्सेस किसको होना चाहिए, सर्वर का एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो जब हम क्वालिफाई करते हैं उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिफिकेशन में लेते हैं. अब ये सर्वर लैन के साथ अटैच है, सो कनेक्टिविटी प्रॉपर है कि नहीं. ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर आप कंप्यूटर में खोल के बैठे हुए, इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम टू डाटा गो टू द सर्वर. सो जो लैन की कनेक्टिविटी है, ये जो इसको सारे को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको सर्वर का क्वालिफिकेशन करना है. अभी सर्वर क्वालिफिकेशन के लिए उसमें पासवर्ड, एडमिन पासवर्ड होना चाहिए जिससे कि कोई भी जाके उसको एक्सेस ना कर पाए. तो एक्सेस कंट्रोल बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले एक्सेस कंट्रोल आपको चेक करना है. उसके बाद एंटीवायरस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंटीवायरस, एक स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस चाहिए सर्वर में जो कि बाकी के आपके सर्वर को वायरस से प्रोटेक्ट कर सके. सो एंटीवायरस आपको चेक करना है कौन सा एंटीवायरस है. फिर आपको ये चेक करना है कि जो आपका सर्वर है उसका मेक, मॉडल, कैपेसिटी कितना है, जो आपने इंडेंट किया था, जो आपने प्रिक्योर किया था उसके हिसाब से है कि नहीं है, वो भी आपको चेक करना है. सर्वर का क्वालिफिकेशन सबसे पहले आता है. उसके बाद आपको चेक करना है कि उसमें जो रैम है, प्रोसेसर है, वो उसके हिसाब से है कि नहीं, जो आपने इंडेंट किया था, जो आपने प्रिक्योरमेंट किया वो सारा का सारा उसमें है, अवेलेबल है कि नहीं, वो सारा का सारा क्वालिफिकेशन करना है. जब आप सर्वर का तो वहाँ पर पासवर्ड पॉलिसी चेक करना है, प्रिविलेजेस चेक करना है, और अनऑथराइज कंट्रोल नहीं होना चाहिए. वहाँ पर डिलीशन का ऑथराइजेशन नहीं होना चाहिए, डाटा कोई चेंज नहीं कर सके, डाटा वहाँ प्रॉपर स्टोर रहे. ये सारा का सारा जो है वो सर्वर क्वालिफिकेशन में आपको देखना है. सिक्योरिटी कंट्रोल होना चाहिए, एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, इन्वायरमेंट कंडीशन और सेफ्टी के लिए ऑलरेडी मैंने बताया कि वहाँ पर प्रॉपर एक्सेस होने की ज़रूरत है, वहाँ पर एक्सेस कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है. फिर आपको क्या करना है कि वहाँ पर जो है नेटवर्क से आपके बहुत सारे कंप्यूटर अटैच्ड हैं, वो आपको लैन के साथ अटैच है कि वो चेक करना. तो इस तरह से आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिफिकेशन हो जाता है. अब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिफिकेशन सक्सेस हो गया, आपने डॉक्यूमेंट साइन कर दिया. अभी टाइम है कि आपको जितनी भी मशीन आपने प्रिक्योर की हुई है उनके सॉफ्टवेयर क्वालिफिकेशन को स्टार्ट करना है. जब आप सॉफ्टवेयर क्वालिफिकेशन स्टार्ट करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि यार इस मशीन में क्या क्या क्वालिफिकेशन करना है. जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ बैलेंस का. अब बैलेंस भी 2-3 प्रकार का आता है. एक बैलेंस आता है जहां पर आपने क्या किया, वेइंग लिया, डायरेक्ट प्रिंट आ गया. अब यहां पर आपने वेइंग लिया, डायरेक्ट प्रिंट आ गया, मतलब डाटा स्टोर नहीं हो रहा है, मतलब देयर इज नो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है. अब आपने जब प्रिंट लिया तो आपको प्रिंट लेने के पहले आपको आपका पासवर्ड और आपका लॉगिन आईडी नहीं डालना है. अगर आप वो नहीं डाल पा रहे हैं, उसमें फैसिलिटी नहीं है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी नहीं है. सो सिंपल बैलेंस है, आपने वेइंग किया, प्रिंट आ गया, वहाँ पर आपका ना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, क्योंकि वहाँ पर
उसमें कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा है। अब आपने वेइंग किया, वेइंग करने के पहले आपने अपना लॉगिन डाला और पासवर्ड डाला। अब आपने लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद आपको उसने वेइंग किया, वेइंग के बाद जो डाटा आया वो उसमें स्टोर हो रहा है। अगर वो स्टोर हो रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जनरेट हो रहा है। जब आप प्रिंट करते हो तो आपने चूंकि आपका नाम आ रहा है और आपका डेट टाइम ये सब आ रहा है। जब आप प्रिंट लेते हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी है। सो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मतलब कोई डाटा जनरेट हो रहा है और उसमें स्टोर हो रहा है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मीन्स आप एडमिन, आप अपना पासवर्ड डाल रहे हो, लॉगिन आईडी डाल रहे हो, जब आप प्रिंट लेते हो तो उसमें आता है कि ऋषभ जैन इस डेट में इस टाइम में ये प्रिंट किया है, इसका वेइंग ये था। और अगर मान लीजिए उसमें आपका प्रोलिस मैट्रिक्स भी है तो आपको क्या प्रोलिस है, आप एनालिस्ट हैं, रिव्यूअर हैं, अप्रूवर हैं, वो डिटेल भी आ रही है तो अपन इसको बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। सो आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड ऑडिट ट्रेल। अगर मान लीजिए जब आप वेइंग कर रहे हो तो उसमें ऑडिट ट्रेल जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब ऑडिट ट्रेल, ये तीनों का आपको क्वालिफिकेशन करना है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल। सो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि यार किसी भी कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी मशीन आपने खरीदा है, सबसे पहले यू टू बी अंडरस्टैंड इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है क्या, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है कि नहीं, और इसमें ऑडिट ट्रेल जनरेट हो रहा है कि नहीं। अगर ये है तो इसके लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले अगर आप मेरा वीडियो में जाओगे तो सबसे पहले इम्पैक्ट असेसमेंट करना है, जीएसपी असेसमेंट करना है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और ऑडिट ट्रेल है कि नहीं। अगर ये है तो आपको तीनों का क्वालिफिकेशन करना है। अभी ये समझ में आ गया होगा कि आपकी मशीन को देख के आपको पता चलना चाहिए कि भाई ये मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ऑडिट ट्रेल, ये तीन पार्टी हैं जो हम डिस्कस करेंगे और इससे ही पूरा कंप्यूटर सिस्टम क्वालिफिकेशन होने वाला है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में आपको क्या क्या करना है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अगर है तो आपको वहां पर प्रिविलेजेस मैट्रिक्स आपको चेक करना है। प्रिविलेज मैट्रिक्स मीन्स आपको देखना है कि जब आप अंदर जा रहे हो आपको वो अलाउ कर रहा है। अगर वो आपको अलाउ कर रहा है तो आपको क्या एक्सेस कंट्रोल क्या क्या दे रहा है, आपको वहां पर पासवर्ड डाल के ही अंदर जाने मिल रहा है तो यहां पर आपका प्रिविलेज मैट्रिक्स यहां पर आएगा और आपको यहां पर चेक करना है कि आपको किसका एक्सेस है। आप एनालिस्ट हो, आप रिव्यूअर हो, ऑपरेटर हो, आप अप्रूवर हो, सो जो भी है उस तरह के आपको एक्सेस दिए हैं। तो ये जब आपका ये प्रिंट आएगा तो वहां पर इसी तरह से आएगा कि आप एनालिस्ट हो तो आपका आएगा एनालाइज बाई, आप ऑपरेटर है तो ऑपरेशन जिसने किया है। तो इस तरह से आपको यहाँ प्रिविलेज मैट्रिक्स आपको चेक करने की ज़रूरत है, आपका यूजर अकाउंट चेक करने की ज़रूरत है। अगर हमें प्रिविलेज मैट्रिक्स में आपको बहुत क्लियरली पता होता है कि इस वाली मशीन में 4 प्रिविलेज मैट्रिक्स हैं, 4 प्रिविलेज ग्रुप हैं, एनालिस्ट, रिव्यूअर, देन मैनेजर, देन एडमिनिस्ट्रेटर। सो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी और उसके हिसाब से आपको सारा चेक करना है प्रिविलेज में जाके कि अगर मेरे को एनालिस्ट का प्रिविलेज मिला है तो मुझे रिव्यूअर के जो एक्सेस है वो नहीं होना चाहिए। आपको कंट्रोल, आपको सारा चेक कर। सो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है पासवर्ड पॉलिसी, क्योंकि यहाँ पर आप पासवर्ड के थ्रू अंदर जा रहे हो तो वहाँ पासवर्ड पॉलिसी को भी डिफाइन करना पड़ेगा। अब पासवर्ड पॉलिसी डिफाइन करना है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि जो आप पासवर्ड दे रहे हो उसमें मिनिमम अल्फ़ाबेट कितने होना चाहिए। अब आपने डिफाइन किया कि मिनिमम अल्फ़ाबेट 5 होना चाहिए, उसमें फर्स्ट लेटर जो है वो जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होना चाहिए, फिर आप उसमें वो कि स्पेशल केस होना चाहिए, फिर नंबर भी होना चाहिए। इस तरह की पासवर्ड पॉलिसी आपने आपके मशीन में सेट की हुई है। अगर ये पासवर्ड पॉलिसी आपने सेट की तो आपको उसको चैलेंज करना है। फिर जिस लॉगिन आईडी के अगेंस्ट में आपने पासवर्ड सेट किया हुआ, अगर कोई दूसरा वो लॉगिन में ट्राई करने की कोशिश करे तो उसको एक्सेस कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ये आपको चेक करना है। तो इस तरह से आपको जो है पासवर्ड पॉलिसी, फिर वो अब आपने 4 बार रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया या 3 बार या 5 बार, जो भी आप पॉलिसी सेट करते हो उसके हिसाब से आपका आईडी लॉक हो जाना चाहिए। तो पासवर्ड पॉलिसी में ये सारी चीज़ें आपको चेक करना। अगर मान लीजिए 45 डेज तक आपने पासवर्ड अपना चेंज नहीं किया है या 30 डेज तक जो भी आपने पॉलिसी सेट की है, आफ्टर दैट यू कैन नॉट ऑपरेट दैट मशीन अनटिल अनलेस यू कैन नॉट चेंज योर पासवर्ड। तो पासवर्ड पॉलिसी में लेंथ कितनी है, पासवर्ड में आपने लॉजिक क्या रखा हुआ है, कितने
रॉन्ग पासवर्ड के बाद आपका पासवर्ड लॉक होने वाला है और कितने दिन के अंदर आपको पासवर्ड अपना वापस चेंज करना है, ये सारी पासवर्ड पॉलिसी डिफाइन होंगी, उसके हिसाब से आपको करना है। प्रिविलेज मैट्रिक्स में आपको कौन सा प्रिविलेज दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको वही एक्सेस कंट्रोल मिलना चाहिए, ये सारा का सारा चेक करना है। आप रीवर हो क्या हो, अब ई सिग्नेचर की जब हम बात करते हैं तो ई सिग्नेचर में आपका नाम, जो भी आप प्रिंट करते हो आपका नाम आना चाहिए, आपने जो डेट और टाइम स्टैम्प मतलब किस डेट में क्या काम किया हुआ उसका डेट और टाइम आना चाहिए, और उसके अलावा आप रीवर हो ऑपरेटर हो वो आना चाहिए। तो इस तरह से हम जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का रिक्वायरमेंट क्या क्या है और उसमें क्या क्या आपको ड्यूरिंग क्वालिफिकेशन चेक करना है। सो आपको चेक करना है पासवर्ड पॉलिसी, प्रिविलेजेस मैट्रिक्स, पासवर्ड पॉलिसी में मैं ऑलरेडी आपको बताया, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको चेक करना है। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का पार्ट कंप्लीट हो जाता है कि आपने जो जो चेक किया है। दूसरा आता है उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अभी ये जब मैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक पास सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो गया। अभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मतलब जो भी डाटा जनरेट हो रहा है वो वहाँ पे जाके सेव हो रहा है। सो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में यूजर मैनेजमेंट, अगेन जैसे अपन ने वहाँ पर प्रिविलेज मैट्रिक्स डिफाइन किया है, यहाँ पर यूजर मैनेजमेंट भी, क्योंकि किस यूजर को क्या क्या प्रिविलेजेस दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए मैं एनालिस्ट हूँ, मैं सिर्फ एनालिसिस कर सकता हूँ, तो मेरे को वो ही प्रिविलेजेस यहाँ पे एनालिसिस करना। अगर मैं रिव्यूअर हूँ तो मैं एनालिसिस नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ रिव्यू कर सकता हूँ। इस तरह से यूजर मैनेजमेंट जो है अपन को चेक करना है, प्रिविलेजेस मैनेजमेंट अपन को चेक करना है, पासवर्ड मैनेजमेंट जो है वो ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अभी जब डाटा जनरेट होता है तो डाटा सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। डाटा सिक्योरिटी मीन्स डाटा कोई डिलीट ना कर सके, डाटा कोई मॉडिफाई ना कर सके। सो डाटा डिलीट नहीं होना चाहिए, डाटा मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। जो डाटा एक बार जनरेट हो गया है वो डाटा को आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका डाटा का सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे चैलेंजेस आपको करना है। इसके बाद अब चूंकि डाटा तो जनरेट हो गया है, बट अगर मान लीजिए आपका मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो डाटा सारा का सारा खराब हो जाएगा। सो आपको डाटा बैकअप के भी चैलेंजेस करना है। आपको डाटा बैकअप का एक जो है सिस्टम जनरेट करना है, चाहे आप वो डाटा बैकअप सर्वर पे करें, चाहे आप डाटा बैकअप सीडीज़ में करें। जहाँ भी डाटा बैकअप करते हैं उसकी एक पॉलिसी डिफाइन करना पड़ेगा और आपको डाटा को बैकअप करके देखना पड़ेगा डाटा बैकअप प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इफ डाटा बैकअप प्रॉपर हो रहा है इसका मतलब डाटा बैकअप इज सक्सेसफुल। अभी डाटा बैकअप हो गया तो डाटा स्टोरेज भी चेक करना है कि डाटा स्टोर प्रॉपर, जब आपने बैकअप लिया तो इसका स्टोर प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो डाटा स्टोरेज, सो जो भी डाटा जनरेट हो रहा है उसके बारे में आपको पूरा का पूरा चेक करना है कि डाटा एडिट नहीं होना चाहिए, डाटा डिलीट नहीं होना चाहिए, डाटा का प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, डाटा प्रॉपर बैकअप होना चाहिए, डाटा प्रॉपर रिस्टोरेशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब आपका पूरा का पूरा डाटा जनरेट हो गया तो अब जो थर्ड स्टेप मैंने बोला था वो ऑडिट ट्रेल, तो ऑडिट ट्रेल का भी आपको चैलेंजेस क्वालिफिकेशन में चेक करना है। जो भी आप काम कर रहे हो वो ऑडिट ट्रेल में आ रहा है कि नहीं। अगर आपने लॉगिन किया या आपका लॉगिन अटेम्प्ट फेल हो गया तो वहाँ पर आना चाहिए ऑडिट ट्रेल में कि लॉगिन अटेम्प्ट फेल। अगर आपने कोई सीक्वेंस बनाया तो आना चाहिए। आपने कुछ भी काम कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर, जब आप ऑडिट ट्रेल में जाके देखते हो कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कि एक ऋषभ जैन ने लॉगिन किया हुआ है, फिर ऋषभ जैन ने वेंग ली हुई है, फिर ऋषभ जैन ने दोबारा वेंग ली हुई है, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशंस हैं वो सारी की सारी ऑडिट ट्रेल में आ रही हैं कि नहीं। वो ऑडिट ट्रेल में आपको ये चेक करना, जब आप कुछ चीज़ मॉडिफाई कर रहे हैं तो ऑडिट ट्रेल में आना चाहिए कि मॉडिफिकेशन डन। जब आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो आपको दोबारा पासवर्ड पूछना चाहिए, मॉडिफिकेशन के पहले किसने मॉडिफिकेशन किया है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑडिट ट्रेल में चेक करना है। सो हमने सबसे पहले समझा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जनरेट हो रहा है उसका बैकअप समझने की कोशिश की है, और वो रिकॉर्ड कोई एडिट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता। ये सारे चैलेंजेस आपको कंप्यूटर सिस्टम में करना है। तो कंप्यूटर सिस्टम क्वालिफिकेशन इज नॉट ए बिग। अभी अपन ऑडिट ट्रेल की अगर अपन बात करेंगे तो ऑडिट ट्रेल में सारा कुछ कैप्चर होना चाहिए। इसके अलावा आपको सबसे इंपॉर्टेंट वो है डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन। डाटा इंटीग्रिटी नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो डाटा इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन भी आपको कंप्यूटर सिस्टम क्वालिफिकेशन में करना बहुत ज़रूरी है। अब डाटा इंटीग्रिटी क्वालिफिकेशन में आप क्या करने वाले हो, आपको चेक करना है कि जो डेट और टाइम है सर्वर का या डेट और टाइम आपके पीसी का वो चेंज नहीं कर सकना चाहिए।
Nobody can change any time and date of the PC. So सबसे पहले आपको वो चैलेंज करना है कि टाइम और डेट कोई चेंज नहीं कर पा रहा है, प्लस जो डाटा जनरेट हुआ है वो डाटा कोई एडिट कर सकता है कि नहीं, वो चैलेंजेस करना है कि डाटा कोई एडिट नहीं कर पा रहा है, डाटा कोई डिलीट नहीं कर पा रहा है, ये सब डाटा इंटीग्रिटी में आने वाला है। फिर आपको अगर प्रिविलेज एनालिस्ट का दिया हुआ है तो आप रिव्यूअर का कोई काम नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपको चैलेंजेस करना है डाटा इंटीग्रिटी में। सो डाटा इंटीग्रिटी में फिर आप रीनेम भी कुछ नहीं कर सकते हो। मान लो आपने एक फाइल जनरेट की और उसी फाइल को दूसरे नेम से रीनेम कर दिया, वो भी प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए। डाटा इवन एडमिनिस्ट्रेटर को भी डाटा डिलीट करने का और एडिट का प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए। ये सारा का सारा आपको डाटा इंटीग्रिटी में चेक करना चाहिए। तो अगर मैं पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ऑडिट ट्रेल एंड डाटा इंटीग्रिटी, ये 4 पार्ट के अगर आपने क्वालिफिकेशन कर दिया है तो आपका कंप्यूटर सिस्टम क्वालिफिकेशन को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। सो I already explained how to do the challenges for electronic signature, electronic record, audit trail and data integrity. ये 4 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। So friends, I believe you understand how to do the computer system qualification. What is the requirement? I have not explained so much because it's very simple. I want to be explained to everybody how to do. If you want to be complete detail, then you can go in other that previous video GAM 5, जहाँ पर मैंने स्पेशली बताया हुआ है कि हाउ टू डू द कंप्यूटर सिस्टम क्वालिफिकेशन एज पर GAM 5। यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल स्टेप में बताने की कोशिश की है कि कंप्यूटर सिस्टम क्वालिफिकेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ऑडिट ट्रेल, देन डाटा इंटीग्रिटी। अगर ये 4 काम आपने कर लिए हैं तो आपका कंप्यूटर सिस्टम क्वालिफिकेशन प्रॉपर हो गया है। और जब आप न्यू इंडस्ट्री है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिफिकेशन भी करके रखना है। फ्रेंड्स, आई बिलीव यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू द कंप्यूटर सिस्टम क्वालिफिकेशन। बहुत ही सिंपल है। अभी इसको इस वीडियो के बाद आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी यार कंप्यूटर सिस्टम क्वालिफिकेशन कैसे होता है। अब आपको रियल में जाके कंप्यूटर सिस्टम क्वालिफिकेशन करना है तो आपको गाइडलाइन जाके देखना पड़ेगा।